रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से दुनिया भर के बाजार भी सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सेशन में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम जो स्टॉक्स हैं वो लगातार उन बाजार के लगातार टूट रहे हैं। हालांकि शेयर बाजार में एक दूसरी बात भी हो रही है। यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका रेट तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सोने चांदी और मेटल में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। क्या है इस तेजी के पीछे की वजह और क्या वाकई आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम देखने को मिलेंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट आशीष सोनी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका पंजाब कृषि ग्रुप में। जी, नमस्कार। जी नमस्कार आशीष जी। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं दो बड़े मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरह से युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है, ऐसे में स्टॉक मार्केट लगातार टूट रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या है और स्टॉक मार्केट में क्या कुछ ऐसा है जहां पर कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है? सर देखिए सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो रीजन बीइंग कि रशिया सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। और इंडिया का स्पेसिफिकली इंडिया का बात करें तो इंडिया की क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो 80% एक्सपोर्ट से मीट होती है। इंपोर्ट करते हैं इंडिया 80% जी। जो भी डिमांड है उसके लिए। अब सब प्रॉब्लम ये आती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100 बैरल से ऊपर आके एवरेज टू बी प्रिसाइज अब फ्राइडे की क्लोजिंग को 118 बैरल से डॉलर पे क्लोज हुए हैं। और अब क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ते हैं तो सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती है। जैसे कि आपकी केमिकल इंडस्ट्री इफेक्ट होती है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी एविएशन इंडस्ट्रीज, आपकी पेंट इंडस्ट्रीज। और हर एक कंपनी का आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, सारी कॉस्ट बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है कि सभी कंपनी के मार्जिन पे काफी इंपैक्ट आता है। मार्जिन पे इंपैक्ट होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी तो रिजल्ट्स जो उनके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स आते हैं वो खराब होंगे। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में अपने को सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि लोगों को फोर्स ही हो रहा है कि आगे जाके कंपनी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। सेकेंड रीजन बीइंग कि एफआई इंडियन मार्केट में पर्टिकुलरली एफआईज की बहुत बड़ी सेलिंग है, फॉरेन बिकवाली हो रही इंस्टीट्यूशनल है। इन्वेस्टर्स की। चाहे जनवरी में देखें, फेब में देखें, मार्च में भी, कल भी अगर फ्राइडे की फिगर्स देखें तो 6600 करोड़ की सेलिंग वो लोग करके गए इंडियन मार्केट्स में। तो मेजर रीजन ये सेलिंग का है। और रीजन वही है कि अनसर्टिनिटी जब दिखती है हर इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इन्वेस्टमेंट हम निकाल के, पर्टिकुलरली जो भी हमारे स्टॉक्स में लगा हुआ है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट है तो उस पर एक सेफ असेट में पार्क कर दें जब तक जी। अनसर्टिनिटी है। और हम्म। इसी वजह से आशीष ये जी, देखते हैं कि जैसे जो गोल्ड। जो ब्रेन क्रूड है, मतलब कि जो कच्चा तेल है वो 110 से ऊपर देखा जा रहा है। $110 के प्रति बैरल पार कर गया है। वजह क्या है? जी इसका दाम क्यों बढ़ता है? तनाव तो दो मुल्कों के बीच में है, लेकिन पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल के दाम है वो क्यों बढ़ रहे हैं? सर, रीजन इसका ये है कि जैसे मैंने बोला कि रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। अब रीजन ये हो रहा है कि सबने, मोस्टली सारी यूरोपियन कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग जो भी यूरोप में सारी कंट्रीज है, जर्मनी, जापान, ये इन्होंने, यूएस ने और बाकी सारी ग्लोबल कंट्रीज ने भी रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब क्या है कि रशिया पे जब सैंक्शंस लगे हैं तो वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कोई कर नहीं रहा है अभी। पर्टिकुलरली इश्यूज क्या वो लोग फेस कर रहे हैं, एक तो सैंक्शंस का इश्यूज है, प्लस फिर ट्रांसपोर्टेशन में इंश्योरेंस का रिस्क है। मेन इंश्योरेंस का रिस्क रहता है, तो अभी वो कोई भी कंपनी इंश्योरेंस को पर्टिकुलरली केटर कर ही नहीं रही है। तो इसी वजह से सबने इंपोर्ट बंद कर जी। रखा है। और हम यही देख रहे हैं कि केटर करने के लिए डिमांड जो है वो नहीं मीट कर पाएगी सप्लाई, तो इस वजह से इसके रेट्स अभी शूट अप हुए हैं काफी। जी, अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो पिछले करीब 120 दिनों से, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटा 4 महीने से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। जबकि जो कच्चा तेल है उसकी कीमत जी लगभग 70% बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ एक तीसरा फैक्ट ये भी है कि भारत के कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे। 10 मार्च को उनका रिजल्ट भी आना है। क्या हम लोग ये मान के चले कि चुनावों के रिजल्ट के बाद धीरे धीरे लोगों को महंगाई के झटके लगने शुरू होंगे? और क्योंकि इंटरनल भी रेट्स, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव की वजह से रेट्स बढ़ने से रोका हुआ था। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में एक वाजिब वजह होगी दाम बढ़ने की? सब वाजिब तो है, क्योंकि कंपनी, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे मार्च 2020 में क्रूड ऑयल के रेट काफी नीचे चले गए थे। तो उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था, अपने जितने भी रिजर्व थे उनको फुलफिल कर लिया था काफी। 6 मिलियन टन के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्टोर करके रख लिया था। अब पर्टिकुलरली क्या हुआ कि बैकअप में रख पिछले लिया। साल हाँ, अक्टूबर 2021 में, क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट्स काफी हाई थे और कि कस्टमर की जेब पे इम्पैक्ट ना पड़े,
गवर्नमेंट ने क्या करा, उस रिजर्व्स में से ऑयल निकालना, विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। पर्टिकुलरली उसमें से काफी ऑयल रिजर्व विड्रॉल हो गया। पर हाँ अब क्या है कि वो रिजर्व भी डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं फर्दर। अब क्या है, रेट्स भी काफी हाई हैं, तो आगे चलते हुए ये तो है कि जो ये बढ़े हुए दामों का बर्डन है वो कस्टमर की जेब पे पड़ेगा और गवर्नमेंट यहाँ से प्राइस इंक्रीज करेगी। जी, सरकार भी लंबे समय तक घाटा नहीं खा नहीं सकती, खा क्योंकि सकती। सरकार को पूरी अर्थव्यवस्था चलानी है। आशीष जी, और इसी दिल्ली की हिसाब अगर से बात देखिए करते हैं तो अभी यहाँ पर। बड़ी कंपनी जैसे जी एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसमें लेटेस्ट अभी इंटरव्यू में उन लोगों ने भी कहा कि अगर ऐसे ही वॉलिटिलिटी जैसे 2-3 सालों से काफी क्रूड ऑयल प्राइसेस में दिख रही है, तो कंपनीज भी जी, हम ये प्लान कर रही है कि जो रेट्स होते हैं पेट्रोल के वो एक फिक्स ना करके डेली इंटरनेशनल रेट से ही लिंक कर दिया जाए उनको, ताकि कंपनीज पे ऐसा वॉलिटिलिटी का इतना बर्डन ना रहे। एक लोगों के मन में अक्सर ये सवाल भी रहता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे तो क्रूड ऑयल के दाम कम है, लेकिन सरकार हमसे दाम ज्यादा ले रही है, क्योंकि वो जीएसटी का खेल है और आम आदमी इस खेल को आसानी से समझ नहीं पाता। आशीष जी, एक सवाल आपसे ये था कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। तो क्या ये माना जाए कि एक साथ दाम बढ़ेंगे या फिर धीरे धीरे दाम बढ़ेंगे? अगर दाम बढ़ते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है मार्केट को देखते हुए? सर एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना एकदम से ही तो गवर्नमेंट रेट्स नहीं बढ़ाएगी, पर हो सकता है कि क्योंकि प्राइसेस में इतना मैसिव जंप आ गया, 80 वाला बैरल आप देखेंगे हम्म। 118 के आसपास चल रहा है, तो मतलब 50% का जंप होता है। तो लगता है कि यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% का प्राइस हाइक आ सकता है, पॉसिबल है आना। जी, मतलब धीरे धीरे भी बढ़ सकता है दाम, और लोग इसके लिए मेंटली तैयार भी रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? तैयार रहना चाहिए। जी। एक सवाल ये है कि तनाव है दो मुल्कों के बीच में, और जिस तरह के सैंक्शन लगाए गए हैं, तमाम जी। बड़ी कंट्रीज वो रशिया को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि मेटल के अंदर बड़ी तेजी देखी जा रही है। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में स्टील एल्युमिनियम जो चीजें हैं ये महंगी होंगी, लोग उस तरफ भी तैयार है? और उसके साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि सोने और चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। क्या ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ये टेम्परेरी है, या फिर आने वाले समय में ये ऐसे ही चलता रहेगा? सब बेस मेटल्स की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, इनके प्राइसेस भी काफी हाई है, जैसे निकल, एल्यूमिनियम, ऑल अपने हम्म। ऑल लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और मेटल्स में भी रीजन यही है कि रशिया काफी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन सब चीजों का, मेटल्स का। और अब क्या है कि आगे जाके भी अब जैसे इंडिया ने भी काफी इंफ्रा पे फोकस कर रहे हैं, अब यूरोपियन कंट्रीज भी काफी अपना इंफ्रा पे स्पेंड करेंगी, कंसिडरिंग जो भी अभी रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ है। तो उन सबको देखते हुए आगे काफी सॉलिड डिमांड लगती है मेटल्स की। और एज इन रॉ मटेरियल है तो लिमिटेड सप्लाई है रॉ मटेरियल की अक्रॉस वर्ल्ड। हम्म। तो उन सब का ये भी पर्टिकुलरली हो सकता है कि एक हर कंट्री अपना टू बी ऑन द सेफर साइड रिजर्व बनाने स्टार्ट कर दें गोइंग अहेड। तो उनकी वजह से हम काफी मेटल प्राइसेस में इंक्रीज दिख रहे हैं। और जहां तक प्रीशियस मेटल की बात है, गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड का तो आप देख लीजिए हमेशा प्रीशियस असेट माना जाता है इसको, और हेवन सेफ हेवन एसेट है। तो जब भी आपको कहीं पे भी अनसर्टिनिटी दिखती है, तो जो इन्वेस्टमेंट का आपका पर्टिकुलरली सबसे सही इन्वेस्टमेंट थीम रहती है, तो वो पर्टिकुलरली गोल्ड के लिए रहती है। सेफ तो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टर, जी। सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड को माना जाता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है तो आप, मेरी तो यही सजेशन है कि अगर आपका 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है तो आपको कम से कम उसमें से 10% एलोकेशन प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड या सिल्वर में आपको करना चाहिए। आशीष जी, 12-13 दिन हो गए हैं लड़ाई को चलते हुए, और लड़ाई जी। अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कोई अभी गोल्ड खरीद के रख ले और ये लड़ाई थम जाएगी तो उसके बाद गोल्ड के दाम नीचे चले जाएंगे, वो खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें? क्योंकि अगर हम 12 दिन पीछे जाते हैं तो गोल्ड का प्राइस 48 और 46,000 के बीच में था। अब चूंकि 52,000 पार कर चुका है। चांदी भी 68,000 रुपए के आसपास है, जबकि चांदी 2 हफ्ते पहले 65,000 के आसपास थी। इस पर आपकी राय क्या है? कि अभी वेट किया जाए, देखा जाए क्या कुछ चल रहा है, या फिर खरीद लिया जाए अभी? सब पर्टिकुलरली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसका व्यू है कि मेरे को तो 5-10 साल तक अपना एक पर्टिकुलर सेविंग्स इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए सही मौका जी। है कि धीरे धीरे ऐड करें। बट हाँ, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या अभी जैसे आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि
मेन रीजन जो बढ़ने का है गोल्ड के प्राइसेस इतना, तो वो रीजन वॉर का ही रीजन है। और वॉर में कहीं भी कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज होता है अगर दोनों इकोनॉमी के बीच में, तो यहाँ से गोल्ड में काफी करेक्शन आ सकती है। दूसरा करेक्शन गोल्ड में इस वजह से भी आ सकती है, आप देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी अपने रेट्स हाइक करने जा रही है, तो जब भी रेट्स हाइक होते हैं और तो प्रीशियस मेटल और रेट्स हाइक में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। पर पर्टिकुलरली अब अनसर्टिनिटी के टाइम पे तो गोल्ड जैसा सेट ही चलता है, तो अगर फर्दर एग्जेजरेट भी होती है यहाँ से माइनस, तो यहाँ से प्राइसेस और इंक्रीज जा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा यही राय रहती है कि हर एक अपना पर्टिकुलर सेविंग हर एक लेवल पे आप खरीदते जाइए, तो जो लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज बनती है वो अच्छी बनती है, और एक आपको गेन ही मिलता है लॉन्ग टर्म में। जी आशीष जी, एक आपसे आखिरी सवाल है। गोल्ड गोल्ड सिल्वर ये सिर्फ ना स्टॉक मार्केट में तेजी से भाग रहे हैं, बल्कि सुनार की दुकान पर भी इनका रेट काफी हाई हो गया है। तो जानना ही चाहते हैं कि अगर किसी को शादी ब्याह के पर्पज से गोल्ड लेना है, क्योंकि वार चल रही है, ऐसे में गोल्ड का रेट अभी बढ़ा हुआ है और अभी शादी के सीजन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अब वो टाइम निकल चुका है। तो 2 महीने के आगे के लिए अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तो क्या अभी खरीदा जाए या कुछ दिन वेट किया जाए? अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में शांति होती है, कुछ मध्यस्थता जी, हो जाती है, तब क्या गोल्ड का रेट नीचे आएगा, या आपको लगता है कि अभी खरीदने का सही मौका, अगर आपने आभूषण बनवाने हैं या कोई चीज बनवानी है तो खरीद लें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में गोल्ड का रेट और बढ़ सकता है? सर अगर वॉर की चीजें काफी बढ़ती हैं तो यहाँ से गोल्ड का रेट और बढ़ सकता है, बट कंसिडरिंग द जी करंट सिचुएशन तो लगता है कि पर्टिकुलरली थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ से आना चाहिए प्राइसेस में भी, क्योंकि काफी मैसिव रैली दिखा चुके हैं। तो अगर किसी को है टाइम पीरियड का तो थोड़ा सा वेट करके अभी वॉच कर सकते हैं, जी और कहीं भी कोई भी डिप मिले तो वहां पे ऐड कर सकते हैं इसको। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आपने समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें किस तरह से तेज दौड़ लगा रही है, इसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट के अंदर भी बेस मेटल और जो चांदी सोना है इसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ सिचुएशन बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को अपना। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।